दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर से नई कहानी लिखने को बेताब है। लेकिन इस कहानी में अफ्रीकी लोकयुक्ति जब दो हाथी आपस में लड़ते हैं तो घास ही रौंदी जाती है का मतलब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जोड़ा जा सकता है। लेकिन इसमें आपको सिर्फ इतना बताना है कि इसमें कौन दो हाथी है और कौन घास है। अब आते हैं मुद्दे पर। यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 अधिसूचित किया। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति सहित विभिन्न आधारों पर भेदभाव को रोकना और विद्यार्थियों के लिए समान एवं सुरक्षित वातावरण बनाना था। लेकिन विरोध करने वाले समूह का कहना था कि इससे सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के हितों को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई। सबसे बड़ी आपत्ति तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा और शिकायतों की प्रक्रिया को लेकर के थी। दूसरा, नियमों की भाषा ऐसी है कि एससी, एसटी, ओबीसी विद्यार्थियों की जातिगत भेदभाव की शिकायतों का विशेष रूप से संबोधित किया गया, जबकि जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों को समान सुरक्षा स्पष्ट रूप से नहीं मिलती है। इसी के आधार पर कुछ ने इसे भेदभावपूर्ण और एक तरफा बताया। ऐसा कहते हुए विरोध किया गया, जिसकी व्यापकता को देखते हुए 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने 2026 के नियमों को फिलहाल के लिए रोक लगा दिया था। लेकिन अब क्या हुआ, अब मामला क्यों सामने आ रहा है? तो 20 अगस्त 2026 को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2026 के यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन पर पुनर्विचार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 4 सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दी और यूजीसी से विस्तृत जवाब मांगा है। इसी को देखते हुए लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि या तो यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 को वापस लिया जाए या व्यापक संशोधन किया जाए। जनरल कैटेगरी के छात्रों को भी स्पष्ट और समान शिकायत का अधिकार मिले। उनका कहना है कि नए नियमों में एससी, एसटी, ओबीसी आदि के लिए तो विशेष व्यवस्था तो स्पष्ट है, लेकिन सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए समान सुरक्षा और शिकायत प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है। झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत के खिलाफ स्पष्ट कार्रवाई हो। प्रमुख आपत्ति यह भी है कि यदि कोई शिकायत गलत साबित होती है तो उसके लिए प्रभावी दंड प्रक्रिया भी होनी चाहिए। जो अस्पष्ट शब्द हैं उनको स्पष्ट किया जाए। बहुत व्यापक परिभाषा से सामान्य व्यवहार को भी भेदभावपूर्ण की शिकायत के दायरे में लाया जा सकता है। नेचुरल जस्टिस का पालन हो, यानी कि किसी छात्र को केवल शिकायत के आधार पर दोषी न माना जाए, उसे शिकायत की जानकारी, अपना पक्ष रखने का अवसर और निष्पक्ष जांच मिले। इक्विटी कमेटी में सभी वर्गों का संतुलित प्रतिनिधित्व हो।